अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं लॉगरिथम्स, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 और इसके अंदर हम सीखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम और उसके आगे फिर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सबसे पहले हम देखते हैं लॉज को। हमारे पास लॉज हैं, इसके 4 लॉज हैं। सो बारी बारी जहाँ जहाँ पुट होंगे मैं आपको उस तरीके से समझा दूँगा। तो पहले क्वेश्चन में पहले 2 लॉज पुट हो रहे हैं जो कि आपके पास है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो इसको ज़रा समझते हैं कि वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि जब लॉग में बेस ए की हो, ठीक है, और ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, m और n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों की लॉग बेस को अलग अलग लिख के ऊपर उनको अलग अलग प्लस कर लेंगे। मतलब ये m और n, यहाँ पर m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, आप यहाँ पर m और n को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन लॉग के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वो डिवाइड हो रहे हैं m और n, तो आप सिंपली लॉग m लिखेंगे फर्स्ट नंबर, और जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसको माइनस के बाद। मल्टीप्लाई के लिए आप चेंज करेंगे प्लस में, और डिवाइड के लिए आप चेंज करेंगे माइनस के अंदर। सो देखते हैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे पहला पार्ट है आपके पास लॉग a मल्टीप्लाई बाई b। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास बेस क्या है, तो ये एक कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली कॉमन हमारे पास बेस डेसिमल होती है, वो क्या होती है, डेसिमल मतलब 10 होती है। सो यहाँ पर बेस 10 होती है, आप लॉग 10 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बेस की समझ आ गई कि जो a है यहाँ पर वो 10 है, तो आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं a मल्टीप्लाई बाई b, तो हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे सिंपली लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम इनको प्लस कर देंगे। सेकंड पार्ट अब आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आप देखें डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड आपके पास जब होते थे आप फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये काम करेंगे, आप लिखेंगे लॉग फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे 15.2 माइनस लिखेंगे लॉग, और जो डिनोमिनेटर है वो है 30.5, ठीक है। सिंपली आपने इनको क्या करना है, आपने इनको जो है वो सिंगल लॉगरिथम से आपने इन पे रूल अप्लाई करने हैं, लॉज अप्लाई करने हैं। तो आपने इनको डिवाइड नहीं कर देना या मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आपने लॉज अप्लाई करना है यहाँ पर। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो दोनों मिक्सअप हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले डिवीजन को अलग कर लेते हैं। तो डिवीजन को अलग हम कैसे करते हैं, हम डिवीजन को अलग करते हैं माइनस के साथ, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस जो डिनोमिनेटर है उस टर्म को। अच्छा, इस टर्म को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने यहाँ पर दूसरा रूल अप्लाई करना है जो कि मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो मैंने एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। सो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट ना भी डालें तब भी ठीक है, ब्रैकेट डाल लें तो अच्छी बात है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो थे पहले 2 रूल्स के हिसाब से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, पहले 3 पार्ट। तो आगे एक और रूल है उसको समझ लेते हैं, फिर अगले पार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड रूल अब आपके पास लॉग m टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n लॉग a m। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे, अब ये देखें, हमने थोड़ा सा ये समझना है कि बेस तो चले चेंज होती है, ठीक है, वो आपके पास 10 है, e है या जो भी है, ठीक है। बेस तो चले बदलती रहती है, बेस हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लॉग m वो भी हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो n है ना, ये पावर जो है, ये लॉग के टाइम ये पावर जो है ना पीछे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो सिंपली यहाँ पर यही हुआ कि पावर जो है पीछे कोफिशिएंट में आ गया। तो सिंपली आपने पावर रूल में ये देखा कि लॉग के आगे अगर कोई नंबर हो उसकी पावर हो तो हम उस पावर को पीछे मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं। यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो पहले मैं इसकी पावर बना लेता हूँ, जिसको मैं लिखूँगा लॉग 7/15, और थर्ड अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ मैं 1/3, ठीक है। अब ये चीज़ हुई लॉग बेस m, और ऊपर n जो है वो पावर है। सो पावर पीछे आ जाएगी, पावर मेरी पीछे आ गई 1/3, बाकी मेरा क्या बचा, लॉग 7/15। अब ये डिवाइड हो रहा है, आपको डिवाइड रूल पता है, आप यहाँ पर डिवाइड रूल अप्लाई कर लेंगे। तो आप लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट लॉग 7 माइनस लॉग 15, ठीक है। इससे अगले स्टेप में आप 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लाई ना भी करें तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है, सही है। यहाँ तक भी आंसर है और यहाँ तक भी आपका आंसर बन जाता है ये इस तरीके से, ठीक है।
तो ये आपका पावर रूल के हिसाब से ये पार्ट होता है। पार्ट नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं कि log 22 टू पावर 1/3 और 5 की पावर 3, मतलब कि पावर डिफरेंट है, हम इनको होल पावर में ले जाके टोटली कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, जो कि मेरे पास है माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास है log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। अब मैं यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर लेता हूँ, तो पावर मेरी पीछे आ जाएगी, सिंपली 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर अपने डिवीजन और इन पावर रूल्स को अप्लाई करके इनको जो है आप अब याद कर लेंगे, या इतना पुट कर रहे हैं तो आपको अभी तक तो समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, लास्ट पार्ट आपके पास ये भी उसी तरह सेम ही है। तो यहाँ पर आप देखें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस log 29, ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि log दोनों के साथ है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो log सिर्फ 25 के साथ रह जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर लेना है एडिशन के अंदर, सिंपली मैं इसको ऐड कर लूँगा और बाकी जो है मैं log 29 एज इट इज़ लिख दूंगा। ठीक है, log आप ऐसे ग्रेटर कैपिटल एल के साथ भी लिख सकते हैं और log आप स्मॉल एल के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी ज़रा आदत है शुरू से कि मैं जो है वो log को या लिमिट्स को मैं इस तरीके से लिखता हूँ एक ही फ्लो के अंदर, तो वो आपका मैटर नहीं करता। मैथ्स के अंदर आप जैसे भी करें, बस ये नज़र आ रहा है कि LOG लिखा हुआ है, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आप देखें कि ये पूरी एक आपको एक लेंथ में दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंट लॉग्स हैं, वैल्यूज़ हैं और कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर आप ये भी सीखेंगे कि जो पावर है उसको कैसे माइंड किया जाता है, तो ब्रैकेट्स को कैसे माइंड किया जाता है, ब्रैकेट्स को कहाँ पर होने से अहमियत दी जाती है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे और उम्मीद है आपको जो पिछले 3 रूल हैं वो भी तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास पहला है सिंपली log x माइनस 2। अब ये ना सिर्फ log x है, ब्रैकेट नहीं है, तो मतलब log x जो है वो सिर्फ log जो है वो सिर्फ और सिर्फ x के साथ है। अच्छा, फिर ये माइनस, अच्छा अब ये है मेरे पास log x, अब ये इसके पीछे है। ठीक है, मतलब ये कि क्या है, ये पावर से इसका पीछे हो गया, तो ये मतलब ये पावर में जा सकता है, मैं इसको वापस ऊपर पावर में ले गया तो स्क्वायर। सिंपली मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है log x प्लस 1। अब ये ब्रैकेट में है तो मतलब कि log इन दोनों के साथ है। अब ये भी पीछे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये भी पावर से उतर के आया, तो मैं इसको वापस पावर में ले जाऊँगा और ये क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें यहाँ पर ये माइनस हो रहे हैं, मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये माइनस हो रहे हैं, मतलब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर ये मेरे पास माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ऐसा ही है, ब्रैकेट लगा लूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस log x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो प्लस करने से पहले ये चले प्लस को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो प्लस को मैं कहाँ रिजॉल्व करूँगा, प्लस को मैं रिजॉल्व करूँगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब ये प्लस हो रहे हैं मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ये वाली ब्रैकेट नहीं डालता। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 और मेरे पास यहाँ पर आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखिए यहाँ पर ये x और x कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर रह जाता है 1 डिवाइडेड बाय x। और यहाँ पर आप देखें तो ये नीचे आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचे आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये वाला जो है इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब पावर 2 रह जाएगी। तो मैं लिखूँगा log 1/x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और ये इस तरीके से। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपस में। तो मैंने यहाँ पर लिखा log, ऊपर आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया x इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अपने तीनों रूल्स को अप्लाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास आ जाता है, वो कह रहा है वेट इनटू सिंगल लॉगरिथम। तो यहाँ पर भी आप अपने तीनों वो रूल्स को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर है log 21 प्लस log 25 बेसिस सेम है, दोनों कॉमन लॉगरिथम है, तो ये ऊपर सिंपली क्या हो जाएंगे, मल्टी
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं इनको लिखूंगा 21 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ये पीछे लिखा हुआ है, मतलब ये पावर से हो गया है, तो मैं इसको पावर में ले देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगा और मैं यहाँ पर लिख लूँगा log 3 to power 2। तो उसके बाद मैं इसको ज़रा सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख लूँगा 3 to power 2 का मतलब क्या है 9। अब ये माइनस हो रहे हैं मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा log 25 डिवाइडेड बाय 9। सिंपली आप तीनों रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करते जाएंगे। पार्ट नंबर 3 अब आपके पास है। यहाँ पर आप देखें पावर पीछे, मतलब ये पीछे कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, मतलब ये पावर से उतर क्या है, जो कि थर्ड रूल है हमारे पास पावर, और ये भी एज इट इज़ है। सो ये दोनों इसकी पावर्स में चले जाएंगे, तो हम लिख लेंगे log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम इनको सिंपली क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ये प्लस हो रहे हैं और फिर माइनस हो रहे हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, जो प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डालेंगे माइनस log 2, और फिर जो डिवाइड हो रहा है वो इसके नीचे सिंपली यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको उम्मीद है अभी तक इस क्वेश्चन तक आपको प्लस माइनस यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड और तीसरा पावर रूल तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ छोटी सी ये देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास है log 2 to the base 3 log 81 to the base 2। अब बेसिस यहाँ पर डिफरेंट है, तो यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है मतलब हम यहाँ पर सिंपली वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल आता है जिसको आप कहते हैं चेंज ऑफ बेस, लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस, मतलब कि बेस जब चेंज होगी तब कौन सा लॉ होगा। तो आपके पास यहाँ पर लिखा है log n to the base b मल्टीप्लाई बाय log b to the base a इक्वल्स टू log n to the base a। अब ये जो है एक डायरेक्ट मेथड है, मतलब ये आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखता हूँ तो मेरे पास ये जो है ये an आता है या नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक दूसरा अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास मैं इसको लिख लूँगा log, ठीक है, और नीचे भी मैं लिख लूँगा डिवाइड में भी log, सही है। मैंने इसको लिख लिया, ऊपर भी log डिवाइडेड बाय नीचे भी log। अब जो ऊपर वाली टर्म है वो मैं इसको ऊपर वाले एज ए नंबर यूज़ करूँगा और जो नीचे है बेस है उसको मैं नीचे एज ए नंबर यूज़ करूँगा। मैंने इनको किससे लिया, log 10 से, ठीक है। आप log 10 से ले सकते हैं, log e से ले सकते हैं, लिखें ना लिखें नो प्रॉब्लम। फिर है मल्टीप्लाई, इसी तरह मैं इसके साथ भी यही कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log डिवाइडेड बाय log, ठीक है। इधर मैं लिख सकता हूँ 81, इधर मैं लिख सकता हूँ 2। अब देखें log 2 दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर जो हमारे पास बकाया बच जाएगा वो हमारे पास होगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3। तो अब मैं देखूंगा कि log 3 है नीचे, क्या मैं इसको log 3 में लेके आ सकता हूँ, मतलब कि ताकि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूँ। जैसे 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ है तो मुझे पता है 81 जो है वो 3 to power 4 है। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिख लूँगा log 3 to power 4 डिवाइडेड बाय log 3। अब हम सबको पता है कि पावर रूल के हिसाब से पावर पीछे आ जाती है जब log हो, तो अब पावर पीछे आ गई, सो 4 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log 3। अब दोनों ये सेम हो गए तो मतलब कैंसिल आउट, तो मेरे पास इक्वल यहाँ पर किसके आ गई है, 4 के इक्वल आ गए। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें एक चीज़, तो इस रूल को जो है ना आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी कि ए यहाँ पर क्या है, बी क्या है, 3c क्या है, ठीक है। पार्ट अब आपके पास यहाँ पर है, इसके लिए भी आप यही काम करेंगे कि आप लिखेंगे log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 डिवाइडेड बाय log 3। log 3 से कैंसिल आ गया मेरे पास log 25 डिवाइडेड बाय log 5। log 25 को मैं 5 में लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 5 लिख सकता हूँ। पावर रूल की वजह से पावर पीछे आ जाती है, तो मैं यहाँ पर log 5 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय log 5। ये कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर आंसर आया 2। तो ये फोर्थ रूल था आपके पास। तो इसके पीछे जो है वो प्रूफ भी हुए हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन से तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आपको log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू दी हुई है और आपको कह रहा है कि log 32 की वैल्यू फाइंड करें। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 32 वो जो है ना वो ब्रेक करेंगे किस में, 2, 3 और 5 में। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो 32 है
उसको अगर मैं log 2 में ब्रेक करना चाहूँ तो मेरे पास हुआ है 2 टू पावर क्या है 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 2 टू पावर 5, पावर रूल के हिसाब से पावर पीछे आ गई तो 5 इंटू log 2। अब log 2 की वैल्यू मुझे दी हुई है, सो सिंपली मैं बगैर किसी टेबल किसी कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए मैं वहाँ से वैल्यू पुट करूँगा। और ये जो है लाजमी भी है क्योंकि उसने इन्हीं 3 की वैल्यू दी है, मतलब कि इन्हीं 3 को आपने फैक्टर बना के सॉल्व करना है। अब आप इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर लें, बस आंसर आएगा 1.505, ठीक है। पार्ट 2 है log 24। log 24 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, जो मेरे पास आए क्या आ सकता है 2, 3 और 5। तो मैं इसको कर सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 24। 8 को मैं 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसको अलग अलग कर लिख लेता हूँ। log 8 मल्टीप्लाई चेंज हुआ किस में, प्लस में, सो मेरे पास आया log 8 log 3। अब मैं इसको जो है वो log 2 में चेंज कर सकता हूँ, तो मेरे पास आया 2 क्यूब प्लस log 3, क्यूब में 3 पीछे आ गया तो मेरे पास आ गया log 2 प्लस log 3। अब मैं 2 और 3 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, सो 3 इंटू 0.3010 और प्लस log 3 है मेरे पास 0.4771, ठीक है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.9030 आ जाएगा प्लस 0.4771 1.3801, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास है log 3 इंटू 1/3, ऊपर है अंडर रूट, तो पहले मैं जो है पावर को सही कर लेता हूँ। अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 3 9 प्लस 1 10, सो 10/3 और ऊपर में उस पावर आ गई 1/2। पावर रूल की वजह से पावर पीछे और अंदर आ गया मेरे पास log 10/3। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो log 10 माइनस log 3, ठीक है। मैं इसको सब्ट्रैक्शन में लिख लिया। अब log 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, किस में, 5 और 2 में। ये मुझे 5 और 2 ही गिवन है, तो मैं यहाँ पर करूँगा log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस log 3, सो 1/2 इंटू log 5 प्लस log 2 माइनस log 3, ठीक है। आप तीनों की वैल्यूज़ पुट कर लें। सो log 5 है आपके पास 0.6990 प्लस log 2 है 0.3010 माइनस log 3 है 0.4771। सो इस पूरे इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आए 0.2614, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है log 8/3। तो इसको मैं पहले डिवीजन मेथड में जो है उसको मैं माइनस कर लूँगा, तो log 8 माइनस log 3। log 8 को मैं 2 में चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 की पॉसिबिलिटी है, 2 टू पावर क्यूब माइनस log 3। सो पावर रूल की वजह से पावर पीछे आ गई, सो 3 log 2 माइनस log 3। log 2 की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ यहाँ पर 0.4771। तो यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 0.9030 माइनस 0.4771, दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर आता है 0.4259। पार्ट 5 है log 30। log 30 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, log 30 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5, 3 और 2 में बिल्कुल कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस में, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 में मल्टीप्लाई बाई 2 के अंदर। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है मतलब तीनों एडिशन में आ जाएंगे, सो log 5 प्लस log 3 प्लस log 2। log 5 मेरे पास है 0.6990 प्लस log 3 मेरे पास है 0.4771 प्लस 0.3010। तीनों के एडिशन से मेरे पास आंसर आता है 1.4771। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से हेल्प हुई होगी और आप इसको अच्छे से समझेंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाजमी जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।